हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। हाउ आर यू? आई होप यू विल फाइन। बच्चों, कैसे हैं आप लोग? हम उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। इस ठंड में भी आप लोग पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। खूब मेहनत कीजिए, खूब अच्छे से तैयारी कीजिए, क्योंकि आप लोगों को टॉपर बनना है, अच्छा नंबर लाना है, अपने माता पिता और गुरुजन का नाम को आगे बढ़ाना है। तो प्यारे बच्चों, मेहनत को जारी रखो। गुड लक, बेस्ट ऑफ लक। आज का सबसे इम्पोर्टेंट क्लास हम तुम लोगों के लिए लेकर आए हैं। 12th बोर्ड एग्जाम में आपका इंग्लिश का जो एग्ज़ाम होगा तो उसमें एक समरी पूछा जाएगा जो 5 अंकों में रहेगा। 5 अंक। अगर आप इस समरी को याद कर लेंगे तो बोर्ड एग्जाम में आप समरी को लिख लेंगे, सारांश को लिख लेंगे और आपको 5 अंक मिल जाएगा। तो आज का जो समरी है, आज का जो टॉपिक है हमारा, वो है हम लोगों का समरी यानी सारांश। और वो कितने अंकों में? 5 अंकों में। और आपके जो बोर्ड एग्जाम 12th में जो समरी आने वाला है वो भारत इज माय होम 100% आने वाला है इस बार। जो बच्चे 2026 में इस वर्ष जो एग्जाम देंगे फरवरी महीने में, उसको ये समरी आपको पूछा जाएगा। इसीलिए आप इसको अच्छे से याद कर लेंगे। कैसे याद करेंगे तो देखिए, सबसे पहले आप लोग लिखेंगे एग्जाम में कि भारत इज माय होम इज अ स्पीच डिलीवर्ड बाय डॉक्टर जाकिर हुसैन। कहने का मतलब कि भारत इज माय होम जो है बच्चों, यह एक स्पीच है, एक भाषण है जो दिया गया है डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब के द्वारा। याद रहेगा। दूसरा फिर लाइन हमने लिखा, ही वॉज द 3rd प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अब जाकिर हुसैन जिन्होंने भाषण दिया भारत इज माय होम, वह राष्ट्रपति थे। कितने नंबर का? 3रे नंबर का। तीसरा राष्ट्रपति थे हमारे देश का, हमारे भारत के। अगर बात करें पहली राष्ट्रपति का तो पहला कौन थे? राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। दूसरा कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। और तीसरा राष्ट्रपति की अगर बात करें तो वो हमारे भारत के तीसरे राष्ट्रपति कौन थे? तो वो थे डॉक्टर जाकिर हुसैन। फिर आगे है, दिस इज एन एक्सट्रैक्ट। यह एक टुकड़ा, यह एक उद्धरण। एक्सट्रैक्ट का मतलब होता है अंश, टुकड़ा या उद्धरण। तो दिस इज एन एक्सट्रैक्ट, यह एक टुकड़ा है ऑफ द स्पीच, भाषण का, डिलीवर्ड बाय हिम, जो जाकिर हुसैन के द्वारा दिया गया ऑन 13 मई 1967, यानी 13 मई 1967 को जो भाषण दिया गया था जाकिर हुसैन के द्वारा, उसी का यह एक अंश है, उसी का एक यह टुकड़ा है। व्हाइल टेकिंग ओथ एज द प्रेसिडेंट, और जब वह प्रेसिडेंट के पद पर, राष्ट्रपति के पद पर शपथ ले रहे थे, प्रतिज्ञा कर रहे थे, उसी वक्त उन्होंने भाषण दिया था। और वो वर्ष था आपका 13 मई 1967 का। यानी 13 मई 1967 के दिन आपको याद रखना है कि जाकिर हुसैन जो है वो राष्ट्रपति पद का शपथ लिए थे। ऑब्जेक्टिव के लिए भी याद रखना है। आपको पूछा जाएगा, व्हेन डिड डॉक्टर जाकिर हुसैन ओथ एज द प्रेसिडेंट, एक प्रेसिडेंट के रूप में कब शपथ लिया? तो आपको बोलना होगा 13 मई 1967 को वो राष्ट्रपति पद के लिए शपथ लिए थे। आगे फिर लिखे हैं, देखिए क्या। हेयर मतलब यहाँ, ही हैज प्रोमिस्ड, यहाँ उन्होंने वादा किया है या उन्होंने प्रॉमिस किया है इंडियन, भारतीय लोगों से, टू बी लॉयल, वफादार रहने का, अपने आप को वफादार रखने का वह प्रतिज्ञा किए हैं। फॉर देम, उन लोगों के लिए, यानी भारत के लोगों के लिए, इन ऑल रिस्पेक्ट, सभी पहलुओं में, चाहे कुछ भी हो जाए, डॉक्टर जाकिर हुसैन शपथ ले लिए कि हमें वफादार रहकर काम करना है, वफादार होकर भारत के लोगों का सेवा करना है। और जिस वक्त वह प्रतिज्ञा कर रहे थे उसी समय वह भाषण भी दिए थे, उसी समय वह राष्ट्रपति पद का शपथ भी ले रहे थे। और वो तारीख का नाम याद रखना, 13 मई 1967। फिर आगे बच्चों, फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले ही थैंक्स इंडियन, उन्होंने धन्यवाद दिया भारतीयों को, टू इलेक्ट हिम फॉर द हाईएस्ट रैंक, उन्होंने भारतीय लोगों को धन्यवाद कहा। इसलिए धन्यवाद कहा क्योंकि भारत के लोगों ने उन्हें सबसे ऊपर के रैंक के लिए चुना था। सबसे उच्च स्थान राष्ट्रपति का होता है और उस उच्च स्थान के लिए जाकिर हुसैन को चुना गया था। देन ही कॉन्स राधा कृष्णाज कंट्रीब्यूशन, और तब जाकिर हुसैन ने गिनवाया, यानी वो गिनवाए राधा कृष्णन साहब के, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन साहब के योगदान को, टू द प्रेसिडेंसी, जो राष्ट्रपति पद के लिए उन्होंने लाया, उनके योगदान को जाकिर हुसैन ने गिनवाया। He says that, वह कहते हैं कि राधा कृष्णन हैज गिवन, जाकिर हुसैन कहते हैं कि राधा कृष्णन ने दिया है
एक मानसिक उपकरण दिया है, एक मेंटल इक्विपमेंट दिया है, एंड वेल्थ ऑफ एक्सपीरियंसेस, और अनुभव का खजाना दिया है। तो ये चीज किसने दिया? डॉक्टर राधा कृष्ण ने दिया। किस चीज के लिए? राष्ट्रपति पद के लिए। आगे फिर हमने लिखा ही प्लेड्स टू प्रिजर्व द कॉन्स्टिट्यूशन, वह प्रतिज्ञा करते हैं, जाकिर हुसैन साहब प्रतिज्ञा करते हैं हिफाजत करने का, सुरक्षित रखने का संविधान को। कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब होता है संविधान, द कल्चर, संस्कृति को, एंड द ग्लोरी ऑफ इंडिया, और भारत का जो गौरव है इसकी हिफाजत करने की शपथ, प्रतिज्ञा जाकिर हुसैन करते हैं। वो कहते हैं कि मैं संविधान का सुरक्षा करूंगा, यहाँ की संस्कृति का सुरक्षा करूंगा, और भारत का जो गौरव है उसको भी मैं सुरक्षित रखूंगा, हिफाजत से रखूंगा। ही एश्योर्स इंडियन, वह यकीन दिलाते हैं भारतीय लोगों को, टू सर्व देम, उनका सेवा करेंगे, भारत के लोगों का सेवा करेंगे, विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, बिना किसी भेदभाव का, बिना कोई भेदभाव का उनका हिफाजत किया जाएगा, उनका सुरक्षा किया जाएगा, उनका सेवा किया जाएगा। ना तो उनका धर्म देखा जाएगा, ना उनका मजहब देखा जाएगा, ना उसका रंग देखा जाएगा, ना उसका भाषा देखा जाएगा, कुछ नहीं देखा जाएगा। इन हिज वर्ड्स द प्राइम सोर्स, जो जाकिर हुसैन साहब है उनके शब्दों में जो मुख्य स्रोत है टू डेवलप इंडिया, भारत को विकसित करने का, वो है एजुकेशन, वो है शिक्षा। यानी जाकिर हुसैन का कहना है कि अगर भारत के लोग एजुकेटेड हो जाएंगे, अगर भारत में लोग ज्यादा से ज्यादा अगर शिक्षित हो जाएंगे, अगर अधिकांश लोग भारत के अगर एजुकेटेड हो जाते हैं, तो हमारा देश जो है काफी डेवलप होगा, काफी विकसित होगा। प्यारे बच्चों, ये जो आप लोग देख रहे हैं इसका हमारे पास पीडीएफ भी है। ये अगर अच्छे से आपको अगर दिख रहा होगा यूट्यूब पे, तो आप इसको अच्छे से लिख लीजिएगा, वीडियो का स्क्रीनशॉट लेकर के लिख लेंगे, और बहुत आसान भाषा में इसको हमने लिखा है। आप इसको अच्छे से याद कर लेंगे। कोई दिक्कत होगा तो आप अपने कोचिंग आ जाएंगे या हमें व्हाट्सअप करेंगे, तो आप लोग इसको अच्छे से नोट करके याद करके जाएंगे, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो आप लोग नोट कर लें जल्दी जल्दी। आप लोगों ने अभी तुरंत ही पढ़ा है कि अगर हमें अपने देश को, अपने भारत को और विकसित करना है, तो भारत के लोगों को एजुकेटेड होना यानी शिक्षित होना बहुत आवश्यक है। आगे बढ़ते हैं बच्चों। आगे कहता है कि डॉक्टर हुसैन एडमिट्स इंडिया हिज होम। डॉक्टर हुसैन जो है वो भारत को मानते हैं, भारत को अपना क्या मानते हैं? तो देखिए, अपना घर मानते हैं, अपना होम मानते हैं, एंड इट्स पीपल, और यहाँ के लोगों को अपना परिवार मानते हैं। तो आपसे अगर कोई पूछेगा डॉक्टर जाकिर हुसैन इंडिया को क्या मानते हैं, तो इंडिया को अपना घर मानते हैं, और इंडिया के जो लोग हैं, जो इंडियन पीपल हैं, उन्हें क्या मानते हैं? तो उनको अपना परिवार मानते हैं। फिर आगे लिखे हैं ही सीज टू एस्पेक्ट्स ऑफ वर्क, वह काम के दो पहलू को देखते हैं। वह देखते हैं काम के दो पहलू को। एक पहलू है सोशल, सोशल मतलब सामाजिक, सभी के लिए, समाज में जो लोग हैं सबके लिए काम करने की बात है। एंड दूसरा है इंडिविजुअल, इंडिविजुअल मतलब होता है व्यक्तिगत, स्वयं के लिए। यानी जाकिर हुसैन काम के दो पहलू को देखते हैं। एक पहलू है सामाजिक, समाज में सबके लिए काम करना, और दूसरा देखते हैं इंडिविजुअल यानी कि व्यक्तिगत काम करना, खुद के लिए काम करना। एंड सजेस्ट अस, और हम लोगों को सुझाव देते हैं, हम लोग को मशवरा देते हैं, सलाह देते हैं, टू थिंक फॉर द डेवलपमेंट ऑफ बोथ, हम लोगों को सलाह देते हैं कि इस दोनों पर ध्यान देने के लिए, ये जो व्यक्तिगत और सामाजिक काम है, इस दोनों पर ध्यान देने के लिए, ओनली देन, केवल तब द डेवलपमेंट ऑफ इंडिया इज पॉसिबल। और जब हम इस सोशल और इंडिविजुअल यानी सामाजिक और व्यक्तिगत पर ध्यान देंगे, इस दोनों कार्यों पर जब ध्यान देंगे, तभी हमारा जो भारत का डेवलपमेंट है, जो भारत का विकास है, वो विकास तब संभव हो पाएगा। कब संभव हो पाएगा? जब हम दो पहलू पर काम करेंगे, पहला समाज के लिए और दूसरा व्यक्तिगत के लिए। फिर लास्ट लाइन बच्चों आप लोगों को ऐड करना होगा हर एक समरी में कि फाइनली, अंततः, दिस इज एन ऑसम स्पीच ऑफ डॉक्टर जाकिर हुसैन। अंततः यह एक शानदार भाषण है डॉक्टर जाकिर हुसैन का, वेयर ही हैज प्रोमिस्ड, जहां उन्होंने वादा किया है, हिज लॉयल्टी, अपनी वफादारी से, टुवर्ड्स इंडिया, भारत के लिए, भारत की तरफ से,
एंड सक्सेसफुली कन्वेड और सफलतापूर्वक अपने मैसेज को भेजा है टू द इंडियंस, हम भारतीय लोगों के लिए। यानी हम भारतीय लोगों को सफलतापूर्वक उन्होंने मैसेज भी भेजा है और उन्होंने कहा, डॉक्टर जाकिर हुसैन जी ने कहा है कि हमारा भारत तभी विकसित होगा जब हम शिक्षित हो जाएंगे। और दूसरी बात तब उनके द्वारा कहा गया कि जब आप दो पहलू पर काम करेंगे, एक समाज के लिए भी काम करेंगे कि समाज में क्या अच्छा क्या बुरा चल रहा है, और दूसरा जब खुद के लिए काम करेंगे, खुद पर काम करेंगे, खुद पर मेहनत करेंगे, तभी आपका जो भारत है, ये जो हमारा देश है, और ज्यादा विकसित हो पाएगा। तो प्यारे बच्चों, ये समरी आप लोग अच्छे से याद कर लें, क्योंकि ये आपके एग्जाम में आने वाला है, आपके बोर्ड एग्जाम में यह पूछा जा सकता है, इसीलिए आप इसको अच्छे से याद कर लें। अगर किसी तरह की कोई समस्याएं होंगी तो आप यहाँ कोचिंग आ सकते हैं। जो बच्चे हमारे वीडियो को देख रहे हैं, अगर उन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो वैसे बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस करेंगे, ताकि आपको टोटल इंफॉर्मेशन आपके YouTube से आपको मिल सके। कब मैं वीडियो अपलोड करता हूं, कब मैं लाइव आता हूं, हर एक जानकारी आपको मिल पाएगी। और आपके जितने दोस्त हैं, आपके जितने आसपास के लोग हैं, पूरे भारत देश की अगर बात करें या अन्य देशों की बात करें जहां आपका जान पहचान है, इस वीडियो को शेयर कीजिए, वहां तक वीडियो पहुंचाइए, आप मेरी मदद कीजिए। मैं भी आप लोगों के लिए ढेर सारा वीडियो अपलोड करूंगा, ताकि इंग्लिश सीखने में आप लोगों को कठिनाई ना हो, आसानी से आप अंग्रेजी सीख जाएंगे। एक शायरी है बच्चों आप सभी के लिए, कहते हैं मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, जिंदगी का हर पहलू इम्तिहान होता है। मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, जिंदगी का हर पहलू इम्तिहान होता है। डरने वालों को कुछ नहीं मिलता जिंदगी में, डरने वालों को कुछ नहीं मिलता जिंदगी में, लड़ने वालों के कदमों में सारा जहान होता है। तो प्यारे बच्चों, आप मेहनत कीजिए, आप डरिए नहीं, एकदम खूब संघर्ष कीजिए। आपका काम है, आप गरीबी रेखा से ऊपर आप बढ़िए, उसके लिए आपको खूब मेहनत करना होगा। अगर आप हार्ड वर्क करेंगे तो आपका सक्सेस होना तय है, आप सफल जरूर होंगे अगर आप मेहनत करेंगे। तो ठीक है बच्चों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अपना ख्याल रखना, ठंडी बहुत है, अपना खुद से ख्याल रखोगे तो बेहतर होगा। और एक्स्ट्रा कोई काम नहीं करना, अभी 1 महीना जम कर पढ़ लो, उसके बाद रिजल्ट बहुत बेहतर होगा। ठीक है बच्चों, बाय बाय।